दोस्तों, नौशाद शेख के बारे में रिपोर्ट देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर था और जैसा कि हम बता रहे हैं कि नौशाद शेख एक बार वापस जेल जाएगी। आप देख सकते हैं नौशाद शेख की जेल जाने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है तारीख दी थी नौशाद शेख को पैसे देने की, मगर पैसा 580 करोड़ रुपया जो नहीं जमा कराया गया है, उसमें के लिए नौशाद शेख को सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी है। जो बेल का नौशाद शेख 2.5 साल से जो बेल पे थी, वो बेल रद्द कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, पैसा नहीं भरने की वजह से। बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले सुनते हैं कि हमारे साथ आप पहले ये एडवोकेट शान ए इलाही का ये वीडियो देख सकते हैं आप, जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। दोस्तों, आज आपको बताना है कि आवाज आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नौशाद शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स 31 ऑफ क्रिमिनल रिट पिटीशन 31 ऑफ 2020 की एक हियरिंग थी, जिसमें अर्लियर ऑर्डर 23/8/2024 को जस्टिस पर्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि अगली डेट को अगर नौशाद शेख ₹580 करोड़ डिपॉजिट करने में सुप्रीम कोर्ट में असफल होती हैं तो उनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो आज यूं ही कुछ हुआ, जब कोर्ट में अपीयरेंस दिया गया, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो उनके काउंसिल से पूछा गया वेयर इज द मनी, वेयर इज द कलर ऑफ मनी, वी नीड अ कलर ऑफ मनी। तो उन्होंने इधर उधर की बात कही, घुमाने की कोशिश कही, चेक दिखाने लगे कि हमने ये चेक दिए हैं। बोले दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वेयर इज द 580 करोड़। वो बताने में असफल रहे, जिसके बाद आज कोर्ट में ये चीजें हुई हैं। जितनी भी अंडर 32 के आर्टिकल 32 के तहत जितनी भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिनको इन्होंने क्लब करने की परमिशन मांगी थी कोर्ट से, वो कोर्ट ने आज डिसमिस कर दी है। मतलब अब वो जहां जहां स्टेट में है, इनके खिलाफ वो प्रोसीडिंग चलेगी। दूसरी, एसएफआईओ को आदेश दिया गया है जो अंडर सेक्शन 447 कंपनी एक्ट के तहत वो प्रोसीडिंग की जाए। तीसरी बात इसमें कहा गया, और जो अदर स्टेट में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी चार्जशीट फाइल करके और इस बात और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी को आदेश दिया गया है, जितनी प्रॉपर्टी अब तक अटैच है उनको ऑक्शन करिए। किसी ने रोका नहीं है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोई उस बीच में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, नौशाद शेख को आज वो कोर्ट में खुद मौजूद थी अपनी टीम के साथ, अपनी लीगल टीम के साथ। उन्हें यह कहा गया 2 हफ्ते के अंदर उन्हें सरेंडर करना होगा, कंसर्न अथॉरिटी के जो भी सरेंडर करना होगा। लेकिन अब ये बात सिद्ध हो गई है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 2018 से जो शुरुआत हुई थी मुंबई में, जो एफआईआर दर्ज हुई थी जेजे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद ये लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लोगों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, जिसके बाद आज सिद्ध सत्य आपके सामने है। नौशाद को 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है सरेंडर करने के लिए। और यहाँ तक कि जो सीके मौला शरीफ इसमें एक बायर आए थे ज़मीन को खरीदने के लिए, उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की गई थी, उसको सिर्फ डिसमिस नहीं किया है, रेदर देन सभी पेटिशंस को डिसमिस कर दिया गया है। अब और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज एक रेस्पोंडेंट ने अपनी तरफ से ये भी क्लेम किया कि 2 पासपोर्ट हैं इस महिला के साथ। मतलब इसके पास 2 पासपोर्ट हैं, अगर वो एक सरेंडर करती तो दूसरे से वो बाहर घूमती थी और भाग भी सकती थी, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लेने को वो भी सरेंडर करने कहा है। जिसके बाद आपको ये बता दूं, आज मेरे साथ जो सीनियर थे, राशिद सर जो एओआर थे, इमाम मेहंदी जी और अविनाश शर्मा जी और मैं खुद और हमारी टीम एसोसिएट, जितने लोग थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की और आज इस केस को उसकी हद तक पहुंचाया और जीत हमें आज मिली। इसीलिए कहते हैं ना, जब वो कुछ लोग परेशान होते, वी विल सी यू इन अ कोर्ट। तो आज कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि आप ज़्यादा दिन ये झूठी बातें चलती नहीं है, गरीबों को उनका पैसा मिल के रहेगा, ईडी प्रॉपर्टी बेचेगी और आपको आपका पैसा मिलेगा। मैं आपका एडवोकेट शान ए इलाही, जय हिंद साहब। दोस्तों, हमारे साथ अभी आपने सुना, शान ए इलाही ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट जो लाइव करते हुए बताया कि नौशाद शेख की बेल कैंसिल हो गई, और उन्होंने अपने अंदाज में, जो शान ए इलाही का अंदाज है, वो इस अंदाज में बहुत अच्छा बोलते भी है, वो एक गुड स्पीकर भी है, तो उन्होंने बहुत जोश से और उससे बताया। कुछ बातें उनसे वर्बली क्लियर करेंगे कि क्या कोर्ट का ऑर्डर था, क्या माहौल था। शान भाई, वेलकम टू बेली न्यूज। आप आए हुए हमारे इसमें, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर एक इमेज बनाई है, जिसमें देख सकते हो आप
कैसी रही है इमेज, ये ऑर्डर ये बहुत- और ये इमेज मैच हो रही है? मैच तो हो रही है, शायद ये इमेज शायद नहीं बनती अगर वो आज 580 करोड़ कोर्ट में डिपॉजिट कर देती। खैर, लेकिन उनके दिल में शायद 580 करोड़ इन्वेस्टर को देने के नहीं थे, इसलिए उन्होंने आज कोर्ट में एक नया कुछ बहाना बनाया जिसके मद्देनजर आज बेल कैंसिल कर दी गई उनकी। जी। क्या क्या बॉन्ड, मतलब ये बेल उन्होंने क्या कैंसिल की, क्यों की, क्या आज का ऑर्डर था, तो ब्रीफ में सबसे पहले बताएंगे? मैं आपको एक एफिडेविट दिखाना चाहूंगा जो नौहेरा शेख ने आज, उनके एडवोकेट ने एफिडेविट फाइल किया था। उसमें उन्होंने वो पुराना राग फिर से लापा। उन्होंने कहा, क्या? एक सी सेक्शन है उसमें कहा, हाउएवर द एग्जीबिशन was made by the controversy Mr. Asaduddin Owaisi, who was the member of parliament then and still continue as the member of parliament, filed a complaint against petitioner regarding the advertisement promoting the event। फिर से उन्होंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे खिलाफ 2015 में एक एफआईआर फाइल की थी, कंट्रोवर्सी की थी, और वो आज तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिसके खिलाफ हमने उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस लगाया। 100 करोड़ की हमने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाई है डिफॉर्मेशन में, और जिसकी अपील अभी पेंडिंग में। ऐसे नौहेरा शेख ने अपने एक एफिडेविट में बताया। और उन्होंने ये बताया, मैं 33,000 बच्चों को पालती हूँ, महिलाओं को उनके स्कूल को खर्चा देती हूँ और गरीबों की शादियां कराती, तरह तरह के उसमें एलिगेशंस हैं। और उसके बाद कोर्ट ने सब सुना, लेकिन आज सबसे बड़ी बात, कोर्ट में आज रंजीत कुमार जो उनके सीनियर एडवोकेट अपीयर जी, हुआ वो करते मौजूद थे, नहीं थे। आज वो मौजूद नहीं थे। आज कोई नए काउंसिल लेके आए थे, क्योंकि वो भी आज झूठे पड़ जाते हैं अगर वो अपनी बात पे न पूरे उतरते, क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट उनके को कहा नहीं, था अगली डेट। ये उनके नहीं होने की वजह क्या बताई गई कोर्ट में? उनके नहीं होने की वजह कोर्ट ने पूछा, आर यू देयर इन द बिफोर हियरिंग, अर्लियर हियरिंग? तो उन्होंने बोला नो। सो वेयर इज रंजीत कुमार? सो आई डोंट नो। तो हु आर यू? बोले आई एम द काउंसिल। बोले आई नो यू आर द काउंसिल। Have you don't know कि what was done earlier and what was done the assurance given by your Ranjit Kumar? तो उन्होंने बोला yes I know। Then तो उन्होंने बोला no sir, kindly give me the time of 2 days। 2 दिन दीजिए, हम 2 दिन में पैसे जमा कर देंगे। तो बराबर, कोर्ट ने कहा कि हम तो ये आपसे 4-5 सालों से सुन रहे हैं, आप 2 दिन 5 दिन 15 दिन बोलते हैं, और कोर्ट में जब हियरिंग का डे आता है उस दिन आप एक नई कहानी लेके आ जाते हैं। तो आज कोर्ट ने जो सबसे पहले जो 5 शर्तें रखी थी, जो अंडर आर्टिकल 32 के तहत इनकी जो एफआईआर क्लब करने की एक पिटीशन थी कि जितनी भी एफआईआर तमाम स्टेट में दर्ज हुई हैं उनको एक जगह सुप्रीम कोर्ट में क्लब करके चलाया जाए, उसे डिसमिस कर दिया। मतलब अब अपनी हर जगह की एफआईआर वहां पे ट्रायल चलेगा और वहां इनको प्रोसीड करना पड़ेगा इनके एडवोकेट द्वारा, और 2 हफ्ते के अंदर इनको टाइम दिया है सरेंडर करने का। दूसरी बात, एसएफआईओ को इसमें प्रोसीड करने का कंपनी तहत के आर्टिकल के तहत, कंपनी लॉ के तहत, 447 के तहत, ये कंपनी लॉ के तहत, मतलब ये समझ में नहीं आया कि मतलब जो कंपनी एक्ट है, जो इन्होंने कंपनी के जिस हिसाब से ये बताती थी, हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल, जो इनकी कंपनीज बताती थी, उसके तहत ये जो केस है वो अपनी तरह से एसएफआईओ इनके खिलाफ प्रोसीड करेगी। वो जो अंडर आर्टिकल 447 में आता है सेक्शन में, वो सिर्फ एसएफआईओ प्रोसीड करेगी, रेदर देन जो एफआईआर इनके ऊपर एमपीआईडी एक्ट लगे हैं वो ऑल ओवर, जो महाराष्ट्र में एमपीआईडी लगे हैं और आंध्रा में, हैदराबाद में, तेलंगाना में जो वहां के जो मनी डिपॉजिटर एक्ट होता है, उसके तहत जो इन पे केस चल रहा है, वो वहां की लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करके वहां पे चार्जशीट फाइल करने को कहा है। यानी कि ये वापस दौर हो जाएगा, हर जगह वापस इनका कस्टडी ली जाएगी, कोर्ट का तो ऑर्डर ऐसे है। हाँ, और दूसरी बात, कोर्ट ने अब इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया है, आपको सरेंडर होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात, एक और चीज देखने को मिली, ईडी को इन्होंने कहा कि आपको, मैं आ रहा हूँ, मैं एक चीज पे आ रहा हूँ शान भाई, सब मैंने भी लिख के रखा हूँ, मैंने भी ये सब चीज लिख के रखा हूँ। तो पहले अपन ये समझते हैं कि जो इन्होंने 2 दिन का टाइम क्यों मांगा? 2 दिन के टाइम के जो आज जो एडवोकेट, जो इनके आज काउंसिल थे, वो नए थे, वो बड़े चिल्ला के कोर्ट में बात कर रहे थे। कुछ तो पर्डीवाला सर थोड़े उनके ऊपर एग्रेसिव हो गए जी। उन्होंने कहा, पर्डीवाला साहब ने कहा कि आप थोड़ा प्रोफेशनल बनो, आप सुप्रीम कोर्ट में हो, ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है। राइट, तो उन्होंने ऐसा कहा, बराबर, सुप्रीम कोर्ट मिस्टर, एंड दिस इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट, सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। उन्होंने उनको बोल के चुप बैठाया, लेकिन वो फिर भी बीच बीच में बोल रहे थे, सर काइंडली गिव मी 2 days टाइम,
So बोले no, we have already given enough time to whatever deposit the amount, but you have not done. So उन्होंने बेल कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है और साथ ही बेल साथ कैंसिल, एक मिनट अच्छा, बेल कैंसिल के ऑर्डर्स के मतलब क्या है? बेल कैंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बेल ली थी, जब बॉम्बे हाई, जहां पर जब स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है तो इन्होंने सेशन कोर्ट पे सबसे पहले अप्लाई किया था बेल के लिए, वहां इनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी, जिसके मद्देनजर ये जब तक जेल में थी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी जब भी ये जेल में थी। तो उसके बाद जब 2.5 साल होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इन्होंने बताया कि अपने बारे में कि मैं कंपनी चलाती हूँ, मुझे पैसा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कोविड की वजह से और बहुत सारे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी कंपनी नुकसान में है और उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मैं डिपॉजिट कर दूं। तो कोर्ट ने इनकी शर्तों को उस वक्त मान लिया इन्होंने, लेकिन उस वक्त जब संजय की अर्लियर के जो जज थे जस्टिस संजय किशन कौल सर, उन्होंने इन्हें कहा था कि ठीक है आपको बेल दे दी जाती है, लेकिन कुछ शर्तें रखी थी कि आपको पैसा इतने इतने टाइम में डिपॉजिट करना होगा। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने एक नए हथकंडे अपनाए। उसके बाद एक इन्होंने बायर लेके आए नए सीके मौला शरीफ, उन्होंने कहा वो इसमें 400 करोड़ या 500 करोड़ डिपॉजिट करेंगे। फिर उन्होंने कहा ये फेक एलिगेशन है, मेरे पास तो 200 करोड़ भी नहीं है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो उनके खिलाफ कोर्ट ने कंटेम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी। वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि मैंने अभी सुना भी कि बरकरार उसमें है। बाकी रेदर देन और जितनी भी पिटीशन है सबको डिसमिस कर दिया है, ओनली फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के खिलाफ। अच्छा, इनकी जो आर्टिकल 32 में जो ये था क्लबिंग ऑफ ऑल एफआईआर इन वन थिंग, वो भी डिसमिस हो गई है। वो भी इसका क्या मतलब? उसका मतलब इन्होंने जितनी एफआईआर को एक जगह क्लब करके, जितने स्टेट में एफआईआर हुई थी, जितने सिटीज में हुई थी, सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में इसको चलाने का वो रिक्वेस्ट की थी, जिसे रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया और वो यानी वो जो ताबा इधर से उधर जा रहा था उसको बंद करवा दिया था। हाँ, अब जो पुलिस चाहेगी इन्वेस्टिगेशन करने वो इन्हें अरेस्ट करेगी और अपने अपने स्टेट में ले जाएगी। और जो लोगों को लिखाना है तो अब तो देखिए प्रोसीडिंग ऐसा है। अब तक तो सुनिए, अब तक तो बेल ये थी शान भाई, अब तक तो बेल ये थी कि भाई उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, बेल मिल गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियरली कह दिया है कि आपकी बेल कैंसल। तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि दूसरे लोग को अगर एफआईआर करना तो भी कर सकते हैं। देखिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन एज पर द रूल आपको पता है सिटी में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और बाकी उनके साथ क्लब किए जाते हैं। तो अगर अभी भी चाहें, जैसे यहाँ पर जो मुंबई में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईओडब्ल्यू कर रही थी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, तो आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, वहां एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी अगर अभी चाहे प्रोसीड करना तो ट्राई कर सकते हैं एफआईआर के लिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है ये ओल्डर केस है, ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो इसमें क्लब हो सकते हैं आप। साथ ही साथ ईओडब्ल्यू में आप अप्रोच कर सकते हैं। जी ठीक है, फिर आगे बढ़ते। दूसरा क्या था? दूसरा चार्जशीट का था। चार्जशीट हर स्टेट को ऑर्डर दे दिया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अब चार्जशीट फाइल कर दी जाए और केस को ट्रायल स्टार्ट किया जाए वहां पे। तो उसके लिए तो उसको अरेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, तो अभी सबसे पहले तो अरेस्ट होगी, फिर उसके बाद ही ये प्रोसीडिंग होगा। यानी एक बार वापस ये सब चालू हो जाएगा। हाँ, ये फिर हर जगह जहां उनको इन्वेस्टिगेशन लगेगा, जहां उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ इस कोर्ट में लेके जाना है, यहाँ हाजिर करना है, तो उनको जाना पड़ेगा। एनी हाउ इनका मतलब वो ताबा जो रहता है घूमते रहेगा। और ईडी को भी उन्होंने प्रोसीड फर्दर बोल दिया है। तो प्रोसीड फर्दर का मतलब क्या? जितनी प्रॉपर्टी अटैच है, जितनी आपके संज्ञान में है, जितनी रिकॉर्ड पे है, सबको आप ऑक्शन का प्रोसीडिंग कीजिए। उसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलाउ किया है। जी, और उसने कहा कंटेम की बात करेंगे तो कंटेम का एक जो पिटीशन था वो तो डिस्मिस नहीं हुआ है, क्योंकि एडवोकेट ने कहा है कि सर एक सीके मौला शरीफ का जो है वो एक कंटेम जो था वो अभी भी बरकरार रहेगा। जी शान भाई, कंटेम जो है बरकरार रहेगा। कंटेम ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग जो था वो सीके मौला शरीफ के खिलाफ जो किया गया था, अब उन्हें उसमें रिप्लाई दाखिल करना होगा। जब लास्ट टाइम उन्होंने जब एक बार एफिडेविट फाइल किया था, बताया था कि मेरे पास इतना था और मैं दे नहीं पाया और मेरी कंपनी थी, मैंने मटेरियल बाय करने के लिए पैसा लगाया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे इसमें फंसाया जा रहा है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो एक बायर था। लेकिन अब उन्हें भी अपनी तरीके से रिप्लाई फाइल करना होगा और उनके पर्सन जो भी
काउंसिल अपीयर करके वो आर्ग्यूमेंट करेंगे उनके सपोर्ट में। तो अभी जो नौरत शेख को जेल चली जाएगी, क्या ऐसे चांसेस हैं कि 2 हफ्ते में ये कहीं से पैसे का कुछ अरेंजमेंट करके कोर्ट के सामने खड़े हो जाए? नहीं, अब कोर्ट के सामने वो आप कब कर सकते हो? अब ये न्यू बेल के लिए जाएंगी, लेकिन बेल के लिए जाने के लिए भी सबसे पहले आपको कोर्ट में पहले सरेंडर करना होगा जो ऑर्डर दिया गया है। वो उसके बाद का प्रोसेस है। जब सरेंडर हो जाओगे उसके बाद आप जो प्रोसीडिंग है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है 1 हफ्ते में 100 करोड़ भर के सुप्रीम कोर्ट में चलाए साहब, देखो हमने 100 करोड़ तो लाए, अभी हमको लाने के लिए थोड़ा और वक्त दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है वी नीड अ 580 करोड़, क्योंकि अर्लियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा था 641 करोड़ हम नहीं भर सकते, क्योंकि ये कंप्लेनेंट्स ने 2021 के बाद ऐड हुए हैं, उसमें हम 580 करोड़ भर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं डेफिनेटली दशहरे के बाद 580 करोड़ इसमें डिपॉजिट करवाएंगे हम, लेकिन उस पे ये फेल हो गए। तो इसके लिए रंजीत अब इन्हें एडवोकेट आए नहीं जी, हाँ, इसलिए रंजीत कुमार आए नहीं इसमें, और नए एक एडवोकेट को आज अपीयर कराया गया। नौयरा शेख का क्या कहना था? आपने देखा होगा, आज कोर्ट में मौजूद थे। नौयरा शेख मेरे पीछे ही खड़ी थी, वो सिर्फ मुंह से एक्सप्रेशन दे रही थी, बाकी बोल नहीं रही थी, खड़ी थी वो सिर्फ। यार मैं कितनी बार लास्ट टाइम भी मैं गया था तो मिले नहीं थे, अगर रहते तो हम भी उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। नहीं, उनकी टीम आई थी। देखिए कैसा है ना सलीम भाई, हम कोर्ट ने भी आज लोगों ने ये कहा था कि मैडम अगर जेल में रहेंगी तो पैसा कैसे देंगी। ठीक है, चलिए कोर्ट ने उन्हें बेल दी, राहत दी, 2.5 साल से वो बेल पे थी, तो अगर उनके दिल में होता तो अभी तक वो पैसा दे सकती थी। अब कोर्ट ने ही समझा कि भाई ये जब कोर्ट को बेवकूफ बना रही है तो लोगों को हो सकता है इतना बेवकूफ बना रही है। और कितने आज इन्वेस्टर थे जो इनके ही सपोर्टर थे, आज वो इनके अगेंस्ट हो गए। वो खुद बोलते हैं कि हमें इसे जेल भिजवाइए, हमें पैसा मिले या ना मिले, अब हमें जब सेटिस्फाई होगा। लेकिन मैंने बोला देखिए ये पर्सनल नहीं है, हमारा काम है कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग करना, किसी के खिलाफ पर्सनल हम नहीं जाते। ठीक है, आपका पैसा है, कोर्ट ने बोला है कि 580 करोड़ डिपॉजिट करने, वो इन्हें करना पड़ेगा। और ये 6 करोड़ की क्या बात थी? 6 करोड़ भरे हैं, 40 लाख 49 लाख की क्या बात? जब इनकी बेल हुई थी तो 6 करोड़ इन्होंने डिपॉजिट किए थे, आपको याद होगा। तो उसमें से 49 लाख रुपीस खर्चा हो गए हैं ये एसएफआईओ की। मतलब एसएफआईओ ने खर्चा किए हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे लग रहे थे, जो स्टेशनरी का खर्चा होता है, बहुत सीडीज का, डेटा निकालने का, उसके लिए अलग अलग इन्होंने एम्प्लॉय हायर किए थे, तो उसकी सैलरी वैलरी सब इसी खर्चे में से निकाली गई है। तो वो मेंशन किया गया कि हमने 6 करोड़ में से 49 लाख रुपीस यूज कर लिया है। तो कोर्ट ने कहा ओके। अभी इसको नौयरा शेख को अगर सरेंडर करना होगा तो कहां पर होगा? जहां से लास्ट रिलीज हुआ है वहां से करना होगा या कहां सरेंडर करना होगा? वो तो डिपेंड्स। लास्ट ये सबसे पहली कस्टडी या तो एसएफआईओ की कस्टडी लेके इनको ईओडब्ल्यू के हाथों देगी, जहां कंसर्न पुलिस स्टेशन में, जैसे लास्ट टाइम ये भाईकल्ला में थी, या फिर सीसीएस हैदराबाद में थी। अब वो देखना है, वो तो ऑर्डर में क्या मेंशन किया है वो देखना है। उन्होंने यही बोला कि विद इन 2 वीक्स यू हैव टू बी सरेंडर। तो इससे अभी जो इन्वेस्टर कोर्ट गए उनसे उसको क्या इफेक्ट होएगा? नहीं, इफेक्ट होने की बात नहीं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अब क्लेम फाइल कर दिया है, अब क्लेम फाइल होने के बाद ऑक्शन होगी प्रॉपर्टी, ऑक्शन होने के बाद पैसा एसएफआईओ के पास आएगा, ईडी का जो पैसा रहेगा, जो जमीनें बिकेंगी, तो उसमें से जो क्लेम है, क्लेमेंट को कॉल एसएफआईओ की तरफ से आएगा कि भाई ये पैसा आया है। जब से वो मान लो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब जो हिसाब से एज पर द लीगल वे के हिसाब से कोई कमेटी गठित की जाएगी, इनके फाइल बनेंगे, जो जिन्होंने क्लेम किया है, फिर इनको बुलाया जाएगा, फिर इनके पेपर वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद जो एज पर द प्रोसीजर है उनको चेक दिया जाएगा, या फिर आरटीजीएस डायरेक्टली इनके ही अकाउंट में होगा जो होगा। और ये इन्होंने कोई लिबर्टी नहीं मांगी थी नौयरा शेख के लिए कोर्ट से? किस चीज की लिबर्टी? अंदर रहेगी तो इन्होंने ऐसा कहा था कि इनके वकील ने कि अगर अंदर रहेंगे तो फिर पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगा। नहीं, आज उन्होंने तो एक नई चीज की, उन्होंने इतने बहुत सारे चेक लेके आए थे और एक हाथ में ऐसे रखे हुए थे, तो उन्होंने ऐसा शो कर रहे थे बार बार बात करते हुए। तो पार्टीवाला सर ने पूछा व्हाट इज दिस इन योर हैंड? तो बोले सर दिस इज द चेक। सो बोले व्हाई यू आर शोइंग टू मी दिस चेक? आई नीड ओनली 580 करोड़, नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग, जस्ट पुट इट द चेक। तो उन्होंने बोले नहीं सर, मैंने हाथ में पकड़ रखा है, मैं उसे साइड में रख रहा हूँ। तो थोड़ा पार्टीवाला सर उनके ऊपर एग्रेसिव इसलिए भी हुए क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे,
और खाली लेके रख। ऑर्डर डिक्टेट करने के टाइम भी वो बीच में बहुत बोल रहे थे। तो पडीवाला सर ने उन्हें वार्न किया कि अगर आप बोलोगे अभी तो प्लीज, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो बिहेव लाइक अ जी। सुप्रीम कोर्ट लॉयर, नॉट अ डिस्ट्रिक्ट तो कोर्ट। उन्होंने ऐसा उन्हें लॉयर बोला। आए थे, ये जो लॉयर आए थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे कि फर्स्ट टाइम आई आए थे? डोंट नो, बट सुप्रीम कोर्ट के ही थे, काउंसिल ही थे, हम्म। सुप्रीम कोर्ट के ही थे। अब जाहिर सी बात है सलीम भाई, जब रंजीत कुमार इस चीज में लास्ट टाइम फेल हो गए, अब उन्होंने बोला होगा कि भाई कोर्ट ने मुझे बोला है कि अब भरना है, मैं क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने हाथ उठा लिए होंगे कि मैं तो नहीं आ जा सकता, तो उन्होंने फिर दूसरे को हायर किया होगा, या फिर हो सकता है उन्होंने हम्म। किसी को अपनी कंसल्ट टीम की तरफ से भाई उनको अलग से अभी नहीं, एग्री किया होगा अभी नहीं। आर्ग्यूमेंट के लिए। हम्म। तो चांद भाई अपना शान भाई, तो अब ये तय है कि वो जेल जाने वाली है। हाँ, ये तो तय है। तो ये लो, एक एक बार आपके सामने हम ये लो, ये सही है? सही, आप बेहतर जानते हैं सलीम भाई, मैं क्या, अब ये तो अब ताला बंद हो रहा है तो मतलब पूरी दुनिया देख रही है। अब जेल है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। कोर्ट की एक एक प्रोसीडिंग को और तो हम सब डिनाई नहीं कर सकते। जी, एक और सवाल है, उन्होंने इंडिविजुअली सेटलमेंट की क्या बात की थी? उन्होंने ये कहा कि हम जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर सबको सेटलमेंट करके दे देंगे। नहीं, उन्होंने इंडिविजुअल कहा था कि हम इंडिविजुअल लोगों को बुलाने की परमिशन दो। मतलब जिसने हमारे खिलाफ तकरारें की हैं, एप्लीकेशन की है, इंटरवीन की है, हम सबको उनके रिकॉर्ड निकाल के हम बुलाएंगे और उनके इंडिविजुअल अकाउंट में डालेंगे। सो कोर्ट वो ने उनको कहा, बुला के इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह चलते रहेगा हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ, तो कोर्ट ने उनको कहा लेट इट बी, जस्ट कीप क्वाइट, आई हर्ड यू राइट नाउ, जस्ट कीप क्वाइट, आई डिक्टेटिंग माय ऑर्डर। उन्होंने सीरियस कहा कि आपको जो कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है पहले वो प्रोसीड कीजिए, ये बात घुमाने फिराने की बात इंडिविजुअल दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, वो सब अब कुछ नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने क्लियर कट, और आज लास्ट में चांद भाई को वो लाइट आ रही है। एक रेस्पोंडेंट है, उन्होंने इनकी 2 पासपोर्ट की कॉपी दिखाई, इनके पास हाँ, ये 2 दो पासपोर्ट है, पासपोर्ट, अरे बाप रे, 2 पासपोर्ट है। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो सुनिए तो सही, ये तो वही तो कोर्ट ने संज्ञान लिया कि भाई आप नई नई चीजें ला रहे हो, तो आप ये कोर्ट को बताओ कि ये पासपोर्ट भी कहाँ से आए। तो फिर अब कोर्ट ने ये कहा ठीक है, आपकी बेल कैंसिल है, और उनके जो पासपोर्ट है उसको भी ऑर्डर दिया है कि भाई इनको सरेंडर करके, और फिर वो प्रोसीडिंग आगे का प्रोसेस है। अब वो देखिए कोर्ट क्या ऑर्डर, आज ऑर्डर में क्या मेंशन करता है, वो देखना में है। मगर दो पासपोर्ट तो फिर वो एक और केस बन सकता है, 2 पासपोर्ट कैसे है? 100%। अब उन्होंने यही कहा सर, ये एक पासपोर्ट तो सरेंडर जो कोर्ट में किया है वो तो है, उसके साथ साथ दूसरे से ये आज भी देश के हर कोने पे घूम रही है, हो सकता है ये भाग भी सकती है, उन्होंने ये बताया कोर्ट। तो दोनों कॉपी भी सरेंडर की कोर्ट के सामने। अभी नेक्स्ट डेट कब दी गई है? अब डेट नहीं दी गई, अभी डिस्पोज हो गया मैटर आज, पूरा मैटर खत्म, पूरा फिर मैटर से खत्म। वापस अब ये नई 2.5 साल तरीके से स्टार्ट होगा जब ये बेल फाइल करेंगी अपनी। पहले तो जेल जाना होगा ना? पहले तो जेल जाएंगी, उसके बाद ये जब बेल फाइल करेंगी तो फिर नए इंटरवीनर आएंगे, इंटरवीन करेंगे, जैसे हम इंटरवीन करते हुए आए हैं, इंटरवीन करेंगे, फिर उसमें प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है, इनके सपोर्टर भी अभी इनके खिलाफ जी। अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी, हम तो आज भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा आप दे दीजिए, हमें तो आपसे कोई लुकआउट नहीं है, आप पैसा दे दीजिए, लेकिन आज भी आप वही पुरानी बातें करेंगी तो आज आपके ही लोग आपके खिलाफ बात करने लगे हैं, जो आपके सपोर्ट हुआ करते थे आज वो आपके अगेंस्ट है। जी जी, शान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दिया हमारे को, बहुत बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा वक्त नहीं कर पाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कोऑपरेट करते हो और हमेशा बता देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ अपडेट रहेगा तो बताना। पक्का पक्का। फिर चलो, फिर सामान बांध के रहते जहां नोएरा वहां अपन घूमते रह गए। चांद भाई को भी बोल दिया, चांद भाई को भी बोल दिया कि चांद भाई रेडी रहो, अभी अपन तीनों साथ में जाएंगे। मैंने तो चांद भाई को भी बोला था और आपको भी कि मैं आओ दिल्ली, चलो दिल्ली चलते हैं, लेकिन लास्ट टाइम आप देखे थे मेरी सेहत देखे थे कैसी थी, आप में खड़ा नहीं, मुझे मेरा पता है, ऑपरेशन हुआ था। बोला आपकी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैंने बोला आपको डिस्टर्ब नहीं, मगर वहां जाने के बाद भी मैडम, मेरा टारगेट मैडम रहती है कि मैडम से मैं 2 सवाल करूं। लेकिन आज मैं भी शॉक हो गया सलीम भाई, मैं कैंटीन में चाय पी रहा था फर्स्ट फ्लोर पे और सडनली मैडम जाने लगी, तो पहले का मैडम का एक अलग रूप था और आज एकदम मैडम बहुत स्लिम दिख रही थी, तो मैं लगा ये नोएरा नहीं हो सकती है, जब सामने अच्छा, ये देखो ना, मेरे बंदे लोग ने भी इनकी फोटो पुरानी लगा दी है, अरे नई नोएरा शेख की लगाने का था, ये तो पुरानी जेल भी है। मैंने देखा तो मैंने बोला मैडम ये भी है, तो फिर हो सकता है कि आजकल गायब हो जाए, एक्सरसाइज चल रही होगी। बोलना उसके सामने तुमने मना किया तो जल्दी बात कर। चांद भाई को ले रहे हम लोग, चांद भाई आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और अच्छे अपडेट देते रहो, अपन बात करेंगे, इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए बात करेंगे। नोएडा शेख को जेल में रखने का किसी का भी मकसद नहीं है, मगर हमारा सबको भी ये मकसद है। नहीं, हम तो आज भी बोल रहे हैं कि आप पैसा दे दीजिए, हम आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, बस पैसा तो मैं दे तो ये दीजिए। भी नहीं नहीं, हमको सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, उनको ना सपोर्ट करना है ना अपोज करना है। बस अगर इन्वेस्टर का 1 लाख निकलता है, अगर वो मैडम से 50,000 में मान जाए, 40,000 में मान जाए, वो उनकी एबिलिटी उनको दे के खत्म करना चाहिए, तो हम इसके सपोर्ट में दैट हमेशा इज योर रहेंगे। पर्सनल लुकआउट, अगर इन्वेस्टर्स आपकी बातों पे तैयार है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चांद भाई को ले रहा हूँ लाइन पे। थैंक यू, थैंक यू। चांद भाई सलाम वालेकुम। चांद भाई सलाम वालेकुम। सलाम भाई। चांद भाई जरा वालेकुम स्क्रीन पे सलाम, आवाज आ देखिए। रही भाई? आवाज आ रही? आ रही है, सुनो, खाली स्क्रीन देखो, पहले एक 3 बार दिखाता हूं। ये एक, बोलिए भाई। पहले स्क्रीन तो देखो भाई, स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हूं। 2, दे रहा भाई स्क्रीन पे। ये 3। अरे इतना जल्दी जेल मत दो, बात बोलेगा। चल चांद भाई, हफ्ता बाकी। कमिंग टू द पॉइंट चांद भाई, 2 हफ्ता आज जो बेल का, जी जी 2 2 हफ्ता बाकी है। चांद भाई, आपके एडवोकेट्स भी वहां पर थे, आप जरा बताएंगे कि क्या आज का प्रोसीडिंग्स क्या था और क्या क्या हुआ। अभी हमने शानी लाइन क्या पूरा सुना, हम चाहते हैं कि आप भी बताएं तो लोगों को पता चलेगा ये हो रहा था। हाँ तो बराबर वो जो बोले चांद भाई, वो तकरीबन वही था। और आज सब में बड़ा एक नया खुलासा हुआ है कि मैडम के पास 2 पासपोर्ट है। हाँ, ये नई चीज बात आ गई चांद भाई। मैडम के बोलते पास रहिए, 2 आप बोलते पासपोर्ट था, रहिए। उसका आज भी खुलासा हो गया। और दूसरा ये कि मैडम पैसा भरने में फेल रह गई। आज कोई मैडम कोर्ट के अंदर मौजूद थी ना? बराबर है, अपन मिस कर दिया भाई। हाँ, मैडम कोर्ट के अंदर मौजूद थी और उनके सामने सब सुनवाई हुई। अब 2 हफ्ते का उनको वक्त दिया गया है। अब 2 हफ्ते में देखते हैं क्या करते हैं। अगर 2 हफ्ते में पैसा भर के एक नया एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो शायद कुछ होगा। या मैंने अभी शानी लाई से यही बात की कि अगर ये मैडम जो है 50-100 करोड़ रुपए लाके और कोर्ट को बताती है कि हमको 100, 50-100 करोड़ में आप हमारे वकील ऑब्जेक्शन ले लें। जी जी, तो वही बोलता ना, कुछ अमाउंट लेके आए और बोले कि हमको थोड़ा टाइम दो, ये हम पैसे भर रहे, तो कुछ चांसेस हो सकता है। आपकी बात हुई आपके एडवोकेट से? हाँ, तो अभी देखो, अभी अभी ऐसा है ना, कोई प्रॉपर्टी तो अभी खरीदेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई आएगा नहीं। कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो बोलना चाहिए चल मैं तुमको पैसा देता हूँ, कोर्ट में भरता हूँ, बाकी ये वो उनका कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगा तब। मतलब वो बहुत दूर की कौड़ी है। अरे भाई, अभी कौन रहेगा ऐसा आदमी? इतना सब देखने के बाद कौन होएगा अभी ऐसा आदमी? तो देखो, इनकी पूरी पिटीशन फेल हो गई। आज कोर्ट जो है केस में केस कोर्ट में खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया आज, फिनिश। यानी वापस 2.5 साल पहले जो बाइकल्ला जेल थी वही वापस से शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं, वहां से नहीं। पहला उनको देखो, उनका पिटीशन था अपना तेलंगाना हाई कोर्ट का था ना, तेलंगाना हाई कोर्ट। अभी वो मेरे ख्याल से चंचलगुड़ा पहला जाएंगे, तो वहां से जो केस पहला जो आगे चलता था वहां जाना पड़ेगा उनको। नहीं, मगर पहले तो यहाँ पर जो बाइकल्ला से रिहा हुए ना, पहले बाइकल्ला से रिहा हुए। हाँ, यहाँ पे बॉम्बे सेशन कोर्ट में ऑर्डर दिया है ना, अगली तारीख पे तमाम एक्यूज को लेके आओ और सबके सामने सबका चार्जशीट फ्रेम करो। तो सलीम अंसारी भी है। अच्छा, सलीम अंसारी भी आ गया, वो भी, उसकी भी बेल कैंसिल हुई है? अभी उसको तो अभी फाइल करना पड़ेगा ना भाई। उसको अभी वो भागा हुआ है, भगोड़ा है ना। हाँ हाँ, सलीम अंसारी। हाँ, वो इतनी लंबी दाढ़ी रख के लोगों को धोखा दिया, भगोड़ा है ना वो। जी जी, और नौरा शेख के जो घर वाले हैं उनको भी तकलीफ हो जाएगी। ईडी ने उनको पूछताछ की नहीं की? देखो भाई, अभी तक है ना, कल तक का जो है ईडी करके नहीं, ईडी को और तमाम जितने हैं मतलब एजेंसी के केसेस थे, कोर्ट के केसेस, वहां पे पॉज था, यानी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा के रखी थी। आज तो उन लोगों को फ्री हैंड छोड़ दिया ना, जाओ जो करने का करो। जी, जो करने का करो। तो उसमें नौरा शेख की फैमिली के पूरे मेंबर्स के खिलाफ समन्स पहले से निकला हुआ है, नॉन अवेलेबल वारंट पहले से निकला हुआ है। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं थी ना चांद भाई? हाँ, बॉम्बे सेशन कोर्ट ने बोल दिया है सब एक्यूज को लेकर आओ, चार्जशीट फ्रेम कराओ अगली तारीख पे। तो अगली तारीख अभी बेल, अभी उनके ऊपर अभी जो बेल कैंसिल, हाँ भाई, अभी जो इनकी बेल कैंसिल हुई है,
तो इससे क्या इफेक्ट होएगा? तू बोला नहीं कान का लगा लो। हो गई उस पर ज्यादा मतलब ना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अभी हमारे जितने इन्वेस्टर जो एसएफआई में क्लेम किए हैं, हम ईडी के पास जाके मतलब वहां पे पूरा मतलब वहां पे एक प्रेशर बनाए, वहां पे एक अपनी मतलब जो भी बात रखे कि आप ऑक्शन कब तक करोगे, ऑक्शन करने के बाद हमारे को पैसा किस तरह मिलेगा, और एसएफआई में जाके अपने को उस पर ना वर्कआउट करना है। अभी नोरा शेख की बेल कैंसिल हो गई, वो तमाम केस पे जाएंगी आएंगी, वो उसका लुकआउट है, उससे अपने को अभी उनको लेना देना नहीं। अभी सीधा ईडी को ऑप्शन दे दिया है कि आप है ना इसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करो और जो है इन्वेस्टरों को पैसा दो। तो इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए ईडी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करेगी उस पर अपने को फोकस करना है। जी आप बताएं चांद भाई कैसे क्या करना है, अपन मिलके बताएंगे इन्वेस्टर को। अच्छा कोई अभी केस दिखाना चाहे तो अपन एक लोग मीटिंग लेंगे, मीटिंग लेके ना लोगों को बुला के हम है ना ईडी भी जाएंगे, हैदराबाद ईडी जाएंगे, एसएफआई जाएंगे, यहाँ पे ईओडब्ल्यू में भी जाएंगे, और जितने लोगों ने एसएफआई में क्लेम किए हैं उनका पूरा क्या है पैसा करने का, पहले इनको पैसा आना चाहिए, उनका वो काम करेंगे अपन। जी लास्ट टाइम भी अपनी बात की थी कि एक हाँ भाई, लास्ट टाइम जो अपनी बात की थी एक मीटिंग करने के लिए, वो तो रह गई थी क्योंकि रमजान आ गया था। फिर याद है आपको अपनी बात? अभी तो आज तो है ना, देखो भाई आज तो सब बात क्लियर हो गई ना। आज नोएरा शेख की बेल कैंसिल हो गई और नोएरा शेख को 2 हफ्ते में सरेंडर करने बोलते, ये छोड़ दो, अभी खत्म हो गई बात। अभी इस पे ज्यादा मतलब टेबल बजा के थाली बजा के फायदा नहीं। अभी अपने को काम करना है कि एसएफआई और ईडी में अपना मतलब पूरा मतलब इस तरह से एसएफआई ने 50 लाख 60 लाख रुपया खर्चा करके जो हमारा वेरिफिकेशन करी है वो थोड़ी कचरे के डब्बे में जाएगा, है ना। उस पर जो भी है उस पर कार्रवाई करके आगे बढ़ाओ। और इसके लिए अपने को पिटीशन डालनी पड़ेगी हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो वेरिफिकेशन है इसको मतलब एलिजिबल करो, इसको मतलब लीगल करो। तो चांद भाई अभी तक जितने भी अपोजिट थे, जिनको अपोजिट पार्टी कहा जाता था, तो उन लोग मिलके जो अभी तक टिके रहे अपोजिट में, कोई सरेंडर नहीं किए नोरा शेख के सामने, जैसे आप हो अपोजिट। देखो अपोजिट पार्टी ने जितने अपोजिट थे, जितने एडवोकेट थे, सबको है ना राजू सर के सर जो है अपनी बात रखने बोला। राजू सर सबकी बात सुन के लिए। नहीं मैं क्या बोल रहा था चांद भाई कि जैसे कितनी कमेटी बनती है, क्या बनती है, तो क्यों ना जो लोग अभी तक टिके हुए जिसमें वो कमेटी वो जितने पुराने ऑर्डर थे वो गए, खत्म हो गए। अभी क्या बोला, ईडी को प्रॉपर्टी ऑप्शन करके इन्वेस्टरों को पैसा देना है। तो अपने को ईडी का क्या कैसा रहेगा, कैसा देंगी, कैसा ऑप्शन करेगा, कब करेंगी, कितना टाइम लगेगा, उस पर अपने को फोकस करके वहां पे जाके मीटिंग करना है। वो आप ध्यान रखिए, बताएं, अपन वो भी करेंगे। और लोगों को वकीलों से बात अभी है ना, अपन है ना अभी ये हो गया बोल के घर पे बैठने का नहीं, अपने को पूरा यही काम करना है। अभी यही काम करना है, लोगों के पैसे जो है ये करना है। बाकी ईडी जो कार्रवाई करती करने दो, वो नहीं भी करती या क्या भी करती वो उसका लुकआउट है। नहीं तो नोएरा शेख की हरकतों पर नजर भी रखना पड़ेगा कि कोर्ट में क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, क्या कमिट कर रही है, ये नजर भी रखना पड़ेगा। उसके लिए एक पैनल बनाना पड़ेगा। हाँ वो चैनल बनाएंगे ना, अभी वो सब अभी तैयार करेंगे। पैनल पे लोग आज ही फैसला आया है, तो इंशाल्लाह ताला अपन है ना आने वाले 10-15 दिन के अंदर जो है एक पूरा प्लान तैयार कर लेंगे ना। प्लान तैयार करके यहाँ से 2-2, 3-3 बस करेंगे और फिर बाद में हैदराबाद वालों को भी बुला लेंगे। वहां पे ईडी में जाएंगे, बैठेंगे ना, एक कॉन्फ्रेंस लेंगे, एक टेबल मीटिंग करेंगे ना। ठीक है, आप बता दो, मैं आपको इस्लाम खाने में अगर करना है तो अपन लोग एक मीटिंग कर लेंगे और कैसे क्या आगे बढ़ना अपन लोग देख लेंगे। मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ के सोचता हूँ। अभी अपने को नोएरा शेख की बेल कैंसिल हो गई, नोएरा शेख 2 पासपोर्ट की, चलो सब मालूम हो गया। नोएरा शेख 5 साल से क्या क्या कर रही सब मालूम है अपने को। अभी उस पर अपने को टेबल बजाने का नहीं है। अभी अपने को जो काम इन्वेस्टरों के पैसे किस तरह निकालना है ईडी से वो करना है। वही उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना कि भाई ईडी में जाओ, ये करो, कौन लोग जाएगा, कौन कमेटी बना के अपन उस पे पूरा काम करेंगे ना। लोगों को बुलाएंगे, लोगों को बताएंगे, उनके सामने बात रखेंगे, उनके मशवरे लेंगे, मशवरे लेके ये सब चीज से आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है चांद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमने जुड़े, आपने भी कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई। अरे
ऐसा नहीं भाई, आप तो आपके चेहरे पे तो आज क्या बात कर, खुशी, बहुत खुशी दिख रही है यार। नहीं नहीं, खुशी नहीं, दुख है कि इनका पैसा नहीं जमा हुआ। अगर डबल खुशी होती जब इनका जो है पैसे जमा हो जाते हैं। अरे भाई यहाँ पे ना मैंने उनको है ना, वहाँ हैदराबाद से बहुत सारे बायर्स ने मुझे फोन किए थे, भाई हम इनकी प्रॉपर्टी है ना खरीदने में इंटरेस्टेड है, इनके साथ हमारी मीटिंग कराओ। मैंने इनको मैसेज दिया मीटिंग करने के लिए। ये मीटिंग पे बोलते हैं पहले बायर्स का है ना बैंक का स्टेटमेंट लाओ, उनका अकाउंट में कितना पैसा है बताओ। कोई बताता क्या भाई, कोई अपने बैंक में कितना पैसा है? तुम बताएंगे क्या मेरे को कितना है? सही बात है ना? भाई, तुमको जो चाहिए तुम बोलो ना। अब मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो तुम पूछेंगे चांद भाई कितने की? मैं बोला 100 एंड 100 की है, तो मैं बोला तुम बोलेंगे 100 एंड 100 दिया, लाओ लेके जाने वाले ना। अच्छा, मुतीउर रहमान का कुछ आया कि नहीं, जो अभी जमीन बेच रहा था मुतीउर रहमान? वो मैसेज देके बताया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लोग इंटरेस्टेड है, अगर आप हैदराबाद में मीटिंग नहीं करना चाहते तो बॉम्बे में मीटिंग सेट करता हूँ, बॉम्बे में आइए, उनसे बैठ के बात कीजिए, एक आधे घंटे का टाइम दीजिए, प्रॉपर्टी खरीदने का क्या है, वो क्या क्या है देखेगा, वो कोर्ट में जाके जो भी है उसका जमा कर देगा, सब हो जाएगा। इन्होंने सुना नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो छोटा आदमी था, वो भी बहुत बड़ा आदमी था। बहुत बड़े आदमी लोग थे, उन लोग भी खरीदने में इंटरेस्टेड थे। चांद भाई, जैसे आपने कहा कि सलीम भाई बहुत खुश लग रहे हो, तो अगर ये 580 करोड़ रुपए आज भर देती, खुशी इस बात की है कि जो झूठ का, ये जो इन्होंने झूठ का तांडव किया 2.5 साल से, कोर्ट को गुमराह करना, लोगों को, इन्वेस्टर को गुमराह करना, कभी गोल्ड कॉइन लेके आना, कभी डिजिटल कॉइन लाना, फिर अभी ये प्रॉपर्टी, एक मिनट, फिर ये प्रॉपर्टी, इसका जो है भांडा फूट गया, ये भांडा छूट गया। इनके लोगों ने जो इन्वेस्टरों को गुमराह किए, उसमें वो इनके लोग जो है वो एक सऊदी में बैठा हुआ अबू हनीफा है, और इनकी एक मैनेजर है सलीम अंसारी, हाँ वो अबू जर, इनके जो मेन एजेंट है वो, और इसके मतलब वो जो दिल्ली में बैठा हुआ इसका मुतीउर रहमान, इन लोगों ने लोगों को बहुत गुमराह किया, बहुत झूठ बोले। वो तो लोग उनसे सवाल करेंगे कि किए की सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। चलो देखते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई आपको जुड़ने के लिए। तो ये तो नौराज शेख जेल जाना तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि बेल कैंसल और 2 हफ्ते के अंदर तो सरेंडर होना है। आप इस तरह बने रहिए। चांद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और शानीलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप लोग ये तस्वीर भी देखते जाइए जो हमारे लोगों ने, हमारी टीम ने बनाई है नौराज शेख के लिए। फुल आवाज के साथ दिखाते हैं हम कि 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट जो है पैसे के लिए बात कर रही थी, नौराज शेख को धमकी भी दे दी थी नौराज शेख को कि अगर आप पैसे नहीं देते तो आपको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मगर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से, क्या ना क्या, नौराज शेख ने कुछ ना कुछ बहाना किया, कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट की मशीनरी यूज किया, लॉयर्स लोग को लेके आके, और क्या क्या ईडी जितना पैसा इस्तेमाल करना था कर दी। मगर आज जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आखिरी कोशिश भी उन्होंने वही किया, असदुद्दीन ओवैसी, ये वो, मगर कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। पैसा तुम्हारे जेब में आया और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके तुम्हारा फायदा क्या? ये सब करके झूठ की दीवार जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। यही होता है जो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ये सोचना चाहिए था नौराज शेख को कि मैं कोर्ट से खेल रही हूँ। एक तो पब्लिक तो बेचारी भोली होती है, उनसे तो आप खेल ही रहे हो कई सालों से। तो ये कोर्ट होता है, और ये सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। उन्होंने आज जो है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको सजा दो, इसने हमारे को अभी पैसे के लिए इतना तड़पड़ा है। कई लोग तो, बहुत सारे रास्ते थे नौराज शेख चाहती तो इसको कहीं ना कहीं जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातें, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो लेके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोगों से आधे में भी सेटल करा सकती थी। मगर क्या कर रहे हैं, शायद नीयत नहीं है, और सारी चीज नियतों में दावादार है। अब नियतों पे सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं कि हम अभी आज भी दुआ करते हैं कि ये कोई एक रास्ता निकाल ले पैसे देने का, तो लोगों को जो है एक राहत मिल जाए। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।